एओर्टिक स्टेनोसिस। इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख रहे थे एओर्टिक स्टेनोसिस के। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है एओर्टिक स्टेनोसिस का, वो होता है कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, दैट इज़ उसका मसल मास बढ़ जाता है एंड उसकी थिकनेस बढ़ जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ कैविटी साइज। तो कैविटी साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एसोसिएटेड हो सकती है स्ट्रेन से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और साथ में इंक्रीज्ड आफ्टर लोड हो जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहती है कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से एंड ये इंक्रीज़ कर देती है ट्रांस एओर्टिक वॉल्व प्रेशर ग्रेडियंट को एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। देन बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन डिटेरिएट होता है एंड कार्डियक आउटपुट अपॉन जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एओर्टिक प्रेशर ग्रेडियंट है वो लॉस्ट हो जाता है एंड वेरी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में ऐसा होता है। देन डायस्टोलिक प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में रहता है वो होता है 8 to 12 mmHg, जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर एओर्टा में रहता है वो 80 mmHg रहता है एंड लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर रहता है 8 to 12 mmHg अगेन। देन लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर के इक्वल रहता है एंड दैट इज़ इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरी वीनियस प्रेशर। एओर्टिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है एंड पल्मोनरी कैपिलरी वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है। देन उसकी वजह से डिस्पनिया होता है। नाउ नेक्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो फर्टल हो सकता है एओर्टिक स्टेनोसिस में, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। देन सिस्टमिक हाइपरटेंशन मास्क कर सकती है एओर्टिक स्टेनोसिस को, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है हायर एओर्टिक प्रेशर की वजह से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होता है उसकी वजह से एंड लो फ्लो लो ग्रेडियंट एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। देन निमोनिक है इसके लिए, इसके सिम्टम्स के लिए ASD 40/4/1 और 5/3/2 है। सिवियर ES पेशेंट्स जो रहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स, तो उनमें 3 सिम्टम्स दिखते हैं एंड सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस ही सिम्टोमेटिक होता है एक्चुअली। A से है एंजाइना, S से है सिंकोप एंड D से है डिस्पनिया। एंजाइना क्यों होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, वो इंक्रीज़ करती है ऑक्सीजन डिमांड को, उसके साथ ही डिक्रीज़ करती है डायस्टोलिक परफ्यूजन टाइम को एंड साथ में डिक्रीज कैपिलरी डेंसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल थिकनेस, तो अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। देन एस से है सिंकोप, तो सिंकोप मोस्टली एफर्ट रिलेटेड होता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट स्टेट जो है वो फिक्स्ड रहता है। देन टी से डिस्पनिया है, तो हाई लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर रहता है एंड साथ में फिक्स्ड कार्डियक आउटपुट स्टेट रहता है। देन नेक्स्ट हीडन सिंड्रोम है, तो हीडन सिंड्रोम मतलब एओर्टिक स्टेनोसिस साथ में एंजियोडिस्प्लेजिया हो जाता है कोलॉन का एंड साथ में एक्वायर्ड नॉन वॉन विलेब्रेंड सिंड्रोम हो जाता है एंड मीन सर्वाइवल जो है वो बेस्ड रहता है सिम्टम्स पे। तो अगर किसी को एंजाइना है तो उसका सर्वाइवल ग्रेटर देन 5 ईयर्स हो सकता है, सिंकोप है तो ग्रेटर देन 3 ईयर्स होगा उसका सर्वाइवल एंड डिस्निया है तो ग्रेटर देन 2 ईयर्स होगा। देन सडन कार्डियक डेथ जो है एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल में भी होती है, नियरली 4% इसकी इंसिडेंस है। देन साइंस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो पल्स है एक साइन, तो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्सस टार्डस मिलता है, जबकि वेरी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्सस टार्डस एट टार्डस मिलता है। देन कैरोटिड्स है नेक्स्ट, तो एसोसिएटेड कैरोटिड आर्टरी थ्रिल मिलता है या शडर मिलता है। देन नेक्स्ट BP है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डिसप्रोपोर्शनेट होती है डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन से, तो हाइपरटेंशन मास्क कर सकता है एओर्टिक स्टेनोसिस को, हाइपरटेंशन इंक्रीज़ कर सकता है एओर्टिक प्रेशर को एंड डिक्रीज़ कर सकता है ग्रेडियंट को, इसलिए मास्क कर देता है वो एओर्टिक स्टेनोसिस को। एंड वेरी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, देन सिस्टोलिक BP भी कम हो जाता है एंड नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है।
देन एपेक्स का है नेक्स्ट साइन, तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाता है ये लैटरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के कारण, एंड हाई एम्पलीट्यूड रहता है इसमें, साथ में सस्टेन्ड एपेक्स रहता है, एंड हीविंग एपेक्स ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट हार्ट साउंड्स हैं, तो हार्ट साउंड्स में S1 जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, लाउड S1 मिलता है सेम बाइकस्पेड एओर्टिक वॉल्व में, एंड एओर्टिक इजेक्शन क्लिक सुना जा सकता है। देन सॉफ्ट S2 मिलता है या सिंगल हार्ट साउंड मिलता है जो लाउडर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिजेनरेशन, तो डिजेनरेशन कितना है उसके हिसाब से। एंड सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में पैराडॉक्सिकली स्प्लिट S2 मिलता है। देन S3 साउंड सिर्फ वेरी सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलता है। देन नेक्स्ट S4 है, तो क्राइटेरिया क्या होता है S4 के लिए, अगर हेल्दी एट्रिया साइनस रिदम में तो उसको विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, एंड अक्रॉस नॉन स्टेनोटिक वॉल्व वो पंप करता है हाइपरट्रॉफिक नॉन डायलेटेड नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल में। तो S4 सिर्फ एओर्टिक स्टेनोसिस में सुना जाता है, ना कि मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्गिटेशन या एओर्टिक रिगर्गिटेशन में, इन सब में नहीं सुना जाता है। देन नेक्स्ट मर्मर है एक साइन, सो मीडियम पिच्ड मर्मर सुनाई देता है, और ये बेस्ट सुनाई देता है सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड पोजिशन में, एंड ये सबसे अच्छा एंड एक्सपायरेशन के टाइम पे सुनाई देता है, मतलब एक्सपायरेशन जब कंप्लीट होने वाला होता है। एंड सबसे अच्छा किस एरिया में सुना जाता है, एओर्टिक एरिया में, एंड इसको स्टेथोकर डायफ्राम के हेल्प से सुनते हैं। इसको बोला जाता है रफ रास्पिंग मर्मर, एंड मिड सिस्टोलिक मर्मर होता है ये लेट सिस्टोलिक पीकिंग के साथ, जो कि सीवियरिटी का मार्कर होता है। देन मीडियम पिच्ड मर्मर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लो पिच्ड कंपोनेंट जो कि कैरोटिड्स में जाता है, एंड दूसरा हाई पिच्ड कंपोनेंट होता है, वो म्यूज़िकल क्वालिटी वाला मर्मर होता है जो कि अपेक्स में जाता है। देन गैलावर्डिन फिनोमिना इसको बोलते हैं हम, एंड एसिम्टोमेटिक होता है ये माइल्ड या मॉडरेट लेवल के एओर्टिक स्टेनोसिस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है, सिर्फ सिवियर होता है तभी वो सिम्टोमेटिक आता है, एंड इसीलिए हर एक पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करता है सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस से। देन पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिपेंड करता है कि सर्जरी की गई है वो नॉर्मल के साथ की गई है या लो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फंक्शन पे की गई है, तो सिवियर टू वेरी सिवियर मैटर करता है, मतलब सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है या वेरी सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है। देन एक्सरे में क्या दिखता है, असेंडिंग एओर्टा दिखता है, जो आर्च पे जा रहा होता है वो डायलेटेड होता है, एंड जो डिस्टल आर्च होता है एंड डिसेंडिंग आर्च होता है वो नॉर्मल होता है साइज में। दैन मैनेजमेंट कैसे करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस का, तो एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं और इसको प्रेफर किया जाता है, पहला तो सिम्टोमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस में, दूसरा अगर एसिम्टोमेटिक है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50% है, या वी मैक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड है। देन थर्ड रैपिड प्रोग्रेशन ईयरली इको पे अगर मिल रहा है तो। देन फोर्थ सिम्टोमेटिक है अगर डोब्यूटामिन के स्ट्रेस लेवल पे पेशेंट तो। देन फिफ्थ अगर किसी और प्रोसीजर से भी अंडरगो कर रहा है पेशेंट। एंड जो ईवी रिप्लेसमेंट किया जाता है वो कौन सा रिप्लेसमेंट किया जाता है, किससे रिप्लेस किया जाता है, ट्रांस कैथेटर ईवी रिप्लेसमेंट किया जाता है, दैट इज़ TAVR ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, और TAVI दैट इज़ ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन। तो इसमें एक तो बैलून एक्सपेंडेबल वॉल्व लगा सकते हैं हम, जो कि ये डायग्राम में दिख रहा है, एंड दूसरा सेल्फ एक्सपेंडिंग वॉल्व लगा सकते हैं जो ये दूसरा डायग्राम शो कर रहा है। तो ये था एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।